हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैक। तो स्टैक मेनली है क्या? स्टैक इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर डेटा एलिमेंट्स, यानी कि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो इसमें मेनली होता क्या है? एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द सेम इन दैट इज टॉप, यानी कि जो भी एलिमेंट का इंसर्शन या फिर डिलीशन होगा वो सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक होगा। ए बी सी डी ये हमारे पास एलिमेंट है। तो मान लो कि हमारे पास जो स्टैक का साइज है वो मान लो कि 5 है। ए बी सी डी को अगर इंसर्ट करें तो सबसे पहले ए आएगा, देन बी आएगा, देन हमारा सी आएगा। तो देखो इंसर्शन कहाँ से हो रहा है? टॉप, यानी कि अगर डी इंसर्ट होगा तो यहाँ पर होगा, यानी कि ये हमारा टॉप ऑफ द स्टैक हुआ। और अगर हम डिलीट भी करना चाहें, यानी कि सबसे पहले हम कहाँ से डिलीट कर सकते हैं? डी को डिलीट कर सकते हैं। तो डी डिलीट होगा, देन सी डिलीट होगा, देन बी डिलीट होगा एंड देन ए डिलीट होगा। यानी कि जो हमारा इंसर्शन और डिलीशन होता है वो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक होता है। तो स्टैक दिखेगा किस तरीके से? स्टैक हमारा इस तरीके से दिखता है। जैसा कि आपने क्या पढ़ा होगा, एरे पढ़ा होगा। तो एरे में क्या होता है? इस तरीके से ये डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से होता है। लेकिन जो हमारा स्टैक होता है इसमें आप इंसर्शन या फिर डिलीशन आप इस तरीके से सिर्फ टॉप ऑफ द स्टैक से ही कर सकते हैं। तो जो ये टॉप है ये हमारा एक वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल इट इज अ वेरिएबल विच पॉइंट टॉप एलिमेंट, यानी कि टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। टॉप हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो अगर यहाँ पर जैसे हमारा ये डी है तो डी के पास अगर यहाँ पर टॉप वेरिएबल डिनोट कर रहा है तो ये हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। यहाँ पर भी अगर कोई एलिमेंट है तो यहाँ पर सिर्फ अगर ए होता है तो सिर्फ ये ए को पॉइंट करता। स्टैक का यूज डेली लाइफ में कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप चेयर को पुल करना चाहो तो ऊपर से ही पुल करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल नीचे से खिसका दो तो सारा का सारा चेयर गिर जाएगा। और अगर आप चेयर रखना चाहो तो इसी पे आप रखोगे, बीच में इस तरीके से आप इसे इंसर्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। यानी कि चेयर को आपको इस तरीके से इंसर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ से पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरह का मेन ऑपरेशन होता है, पुल और पुश। आगे हम समझते हैं इस बात को। यहाँ पर अगर इस प्लेट्स को भी हम निकालना चाहें तो हमें टॉप से निकालना पड़ेगा, और अगर इंसर्ट करना चाहे इसे तो हमें इस तरीके से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्शन को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, ठीक है, और हम इसे बोलते हैं पुल ऑपरेशन। एक्स यानी कि हम जो भी डेटा एलिमेंट इंसर्ट करेंगे हम एक्स उसे डिनोट कर रहा है, जिस भी हम डेटा एलिमेंट को स्टोर करवा रहे हैं उस एलिमेंट को हमारा एक्स डिनोट करेगा। ए स्टैक ऑफ बुक्स, अगर आप बुक्स को पुल करना चाहो तो ऊपर इस तरीके से पुल कर सकते हो और यहाँ पर इंसर्ट इस तरीके से यानी कि पुश कर सकते हो। उसी तरीके से प्लेट के भी केस में और हमारा ए स्टैक ऑफ सीडी और डीवीडी के केस में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेनली कंप्यूटर साइंस में स्टैक का एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे पहले तो ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल में यूज होता है। जैसे कि अगर कोई भी फंक्शन है, मेन फंक्शन मान लो, और मेन फंक्शन किसी F1 फंक्शन को कॉल कर रहा है, F2 फंक्शन को कॉल कर रहा है, या फिर हमारा F1 फंक्शन किसी को कॉल कर रहा है, मान लो कि F3 को कॉल कर रहा है। तो ये किस तरीके से होता है? मान लो कि सबसे पहले ये हमारा स्टैक तो मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से होता है। स्टैक हमारा एक इसका साइज मान लो कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसका साइज 5 मान लो। तो साइज ऑफ स्टैक यहाँ पर है 5 5 है। तो देखो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कॉल में किस तरीके से यूज हो रहा है? सबसे पहले मेन कॉल होगा, मेन फंक्शन में क्या क्या है? F1 एंड F2। देन हमारा F1 कॉल होगा, ठीक है, और F1 कॉल होगा तो ये हमारा कॉल होकर यहाँ पर आएगा। तो F1 में हम देखते हैं कि कोई और फंक्शन है क्या? तो F1 में हमारा F3 है, फिर F3 हमारा कॉल होगा, ठीक है। तो हमारा देखो इस तरीके से हमारा F3 कॉल होगा। तो इस तरीके से हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है, यानी कि पहले हम फर्स्ट मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देन हम F1 को कॉल कर रहे हैं, देन हम F3 को कॉल कर रहे हैं। अगर F3 में कोई फंक्शन होता तो हम F4 को कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फंक्शन कॉल करते हैं। अनडू और रीडो ऑपरेशन में हमारा स्टैक यूज होता है। बैलेंसिंग पैरेंथेसिस में हमारा स्टैक यूज होता है। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन में यूज होता है एंड टावर ऑफ हनोई। तो बैलेंसिंग पैरेंथेसिस एंड एक्सप्रेशन ऑफ इवोल्यूशन एंड टावर ऑफ हनोई हम आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ डेटा।
जो स्टैक है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और हम एरे से भी स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट से भी हो सकता है एंड हमारा एरे से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से हम देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज होता है। एंड इसमें एक वेरिएबल होगा, ए वेरिएबल दैट इज टॉप। ठीक है, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, यानी कि इट इज पॉइंटिंग टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक। ऑपरेशन ऑफ स्टैक, तो स्टैक में मेनली डिफरेंट ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमारा है पुल ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन, इज फुल ऑपरेशंस, इज एम्प्टी ऑपरेशन। बट ये सारे के सारे हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे हम अभी वो देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पुश ऑपरेशन, यानी कि पुश एक्स। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एंड डेटा एलिमेंट to the top of the stack। यानी कि जो पुश ऑपरेशन है वो हमारा स्टैक में डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करवाने में यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये हमारा स्टैक है, ठीक है, इसमें मुझे x इक्वल टू ए को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो मान लो कि इसमें बी सी डी पहले से ही एलिमेंट स्टोर करवा रखे हैं। तो जो हमारा पुश ऑपरेशन है, यानी कि पुश ऑफ ए, क्या होगा कि हमारा जो ए है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि टॉप में हमारा यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है पुल ऑपरेशन। इट इज यूज्ड टू डिलीट अ डेटा एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी कि पुल ऑपरेशन यूज होता है डेटा एलिमेंट को डिलीट करने में। कहाँ से? स्टैक से। हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है? ये, यानी कि 0 1 2 3, तो टॉप ऑफ द स्टैक हमारा 3 है। तो यहाँ से हम अगर डिलीट करना चाहें, यानी कि पुल ऑपरेशन अगर हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे पुल, तो क्या होगा कि हमारा ए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए यहाँ से खत्म हो जाएगा। फंक्शन हमारा यूज होता है कब? इट रिटर्न ट्रू इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ये हमारा ट्रू रिटर्न होता है जब हमारा स्टैक फुल हो। इज एम्प्टी, इट रिटर्न ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी। ये हमारा ट्रू रिटर्न कब करता है? जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो। ठीक है, तो अगर हमारा स्टैक बिल्कुल एम्प्टी हो, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न होगा। अगर हमारा स्टैक यहाँ पर फुल होगा तो ये हमारा इज फुल फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा ट्रू। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।